मंत्री आदरणीय सांसद साहब आदरणीय अश्विनी चौबे जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे कहूँगा कि हमें आशीर्वाद भी दें। और सबसे बड़ी बात है, 5 दशकों से बिहार की राजनीति और भारत की राजनीति में जिस प्रकार की इनकी सक्रियता रही है, वो अपने आप में हम सब कार्यकर्ताओं को बहुत ही प्रेरणादायी है हमारे लिए। बंधुगण, आप जानते हैं कि मुख्यतः आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 23 तारीख को बिहार की पवित्र भूमि में आगमन और 3 रैलियां जो यहां होने वाली है। प्रथम रैली सासाराम में, द्वितीय रैली गया में और तीसरी रैली भागलपुर में होने वाला है। उस विषय को लेकर है, प्रबंधन को लेकर है। कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि जहां तक बिहार के चुनाव का सवाल है, नीतीश वर्सेस हु, कौन है नीतीश जी के सामने? एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का पूरे राष्ट्र का नेतृत्व और बिहार में नीतीश जी का सुशासन, उसके खिलाफ कोई नेतृत्व दिखता नहीं। अभी मंत्री जी भी मुझे रास्ते में बता रहे कि देखिए, जहां तक आरजेडी का सवाल है, तेजस्वी जी का सवाल है, अभी उनको परिपक्व होने में और समझने में कि राजनीति क्या होती है, वो तो अभी अपने पिता के छांव से निकले भी नहीं। फोटो हटा दिया क्योंकि वो जानते हैं कि अगर क्या है, और दूसरी तरफ अपरिपक्वता है। एक तरफ विकास है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का कॉम्बिनेशन है तो दूसरी तरफ माले, कांग्रेस और ये जो भी है, इनका कॉम्बिनेशन, ये नक्सल को बढ़ाने वाले, उग्रवाद को बढ़ाने वाले, इसका कॉम्बिनेशन। किस किस प्रकार के लोगों को टिकट दिया जा रहा है? एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो दिल्ली में तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। अरे भैया, वो 25 साल हमने देखे हैं, 15 साल आपके और 10 साल कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो 25 साल में कितनी नौकरियां दी थी? किडनैपिंग इंडस्ट्री एक खोला था आपने, भ्रष्टाचार की इंडस्ट्री खोली थी आपने, वो घोटाले, अलकतरा घोटाला। मेरी जवानी यही बीती, मैं जानता हूं। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे तो अलकतरा 95,000 नौकरी देने का काम आपके सरकार ने किया था। मगर सुशासन के अंतर्गत, सुशासन बाबू के राज के अंतर्गत 2005 से 2020 तक 6.5 लाख नौकरी दिया गया है। और जहां तक शिक्षकों का संबंध है, 3.5 लाख शिक्षकों को नियोजित जो शिक्षक थे उनकी बहाली हुई है। तो जो संख्या आप बता रहे हैं उससे अधिक संख्या में जो एनडीए की सरकार है बिहार में, वो अब तक दे चुकी है। बंधुगण, कुशासन यहां होता था। लालू जी भी इसको सुन रहे होंगे। आप बताइए, किस प्रकार नौकरी के लिए 2 या 4 बीघा जमीन ये लेते थे। 2-4 बीघा जमीन लेकर नौकरी दी जाएगी, ये आश्वासन देते थे। कितनी जमीन इस प्रकार इन लोगों ने, इस परिवार ने हड़पा है, ये आपने और हमने देखा है। इनका जमीन भी, इनका फार्म हाउस दिल्ली में, इनका सब कुछ एक परिवार के पास। और जब ये भ्रष्टाचार और घोटाले की सारी बातें सामने आई, तब इन्होंने, इनकी जमीनें जब्त हुई है। किस प्रकार नया जमीन की कोशिश की जा रही है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जमीन के नाम पे, फिर से 2-4 बीघा जमीन सबसे ले लेकर अपनी संपत्ति बढ़ाएंगे। मगर मैं कहना चाहिए, अब के नौजवान इस बार बिहार में होने नहीं देंगे। आपको समाप्त करता हूं। बहुत सारे डेवलपमेंट के विषय हैं, किंतु मैं चाहता हूं कि अब मंत्री जी आपको संबोधित करें और आगे के विषय को वो पढ़ें। धन्यवाद। कालखंड में हम लोगों ने राज्यों के साथ संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए, कोई कह नहीं सकता किसी राज्य के साथ कोई मतभेद हो। तो विशेष कर कोविड के लिए प्रधानमंत्री जी रात में 2-3 बजे वोट 9 से 10 बार मीटिंग करके और कोविड को नियंत्रित करने में हम कामयाब हो पाए। अब जिस बिहार में प्रारंभ के काल में कोविड हुआ, फिर वो तुरंत दूसरे चरण में बढ़ गया और उस समय हाय तौबा लोग कर रहे थे। ये लोग, वही लोग हाय तौबा कर रहे थे, विपक्ष के लोग जो दिल्ली में कहीं ठहरे हुए थे। बिहार से उनका नाता रिश्ता खत्म हो गया, वो दिल्ली में भागे हुए और ये लोग कह रहे थे कोविड में कुछ नहीं हो रहा। आज बिहार में भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और बिहार सरकार के सहयोग से महामारी से संघर्ष करने का उस युद्ध को हम लोगों ने जीता है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हमने सभी जो पुराने मेडिकल कॉलेज थे उसके अलावा
हमने 8 मेडिकल कॉलेज 2 टर्म में प्रधानमंत्री जी ने उनके नेतृत्व में दिया है। और डॉक्टरों की संख्या कैसे बढ़े, अगले आने वाले 3 साल के अंदर हम 1 लाख से अधिक डॉक्टर खड़ा करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। और पूरे देश को स्वस्थ बना के रखना, सर्वे संतु निरामया का जो हमारी भूमिका है, सभी स्वस्थ रहे, आरोग्य रहे, इसी सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं। और इसलिए पूरी व्यवस्था हो, ये हमने करने का काम किया है। और आपको इसकी जानकारी के लिए कि जहां 500 बेड का 2 हमारे पूरे देश में 6 एम्स बने थे, और आज प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र भाई मोदी जी हॉस्पिटल, जिसमें 30 हॉस्पिटल हमारे बनके उसका शिलान्यास उद्घाटन जी ने लॉकडाउन के बाद। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर लॉकडाउन समय पर नहीं हुआ था, ये जो उनका दूरदृष्टि था, तो 25 लाख लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सारे आप देखेंगे विदेशों से भी 25 लाख लोग इस भारत में लोग मृत्यु के शिकार आज से 2 महीना पहले हो जाए। इसलिए लॉकडाउन समय पर प्रधान और उन्होंने लॉकडाउन लगाया, लगातार वो सजग कर रहे हैं। अनलॉक की स्थिति में भी रोज, कल भी राष्ट्र के नाम जो उन्होंने संदेश दिया है कि आप कोविड के कालखंड में अपने आप कोविड के महामारी से हम संघर्ष कर रहे हैं, और लोकतंत्र की शक्ति को मजबूत बनाने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए ये बिहार जो वैशाली का प्रांगण है, जो लोकतंत्र का प्रांगण है, लोकतंत्र का बीजारोपण यहाँ से हुआ है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये आधारित राज्य है। और इसलिए किसानों के लिए सबसे बड़ा काम भारत सरकार ने अभी विधेयक पास करके जो काम किया है, आपकी जानकारी के लिए कि एक बाजार एक देश, वो उसका सपना, किसान भाइयों का सपना पूरा हो रहा है। उसके साथ साथ ही पहले हमारे किसानों का बाजार सीमित था, केवल मंडी में, वो भी मंडी में जाकर लौट जाते थे। किसानों का सपना साकार किया है, और उसकी आय 2022 तक दुगुनी कैसे हुई, उसका हमने पूरा करने का प्रयास किया है। गांव में जहां प्रधानमंत्री जी का सपना था कि कोई गांव 2020 तक, हमने पूरी तरह से 2000 का काम किया। जिस बिहार में लाठियां चलती थी, हम लोग कितने बार जेल, सेल और लाठियां खाते थे, आपको मालूम है, चाहे गया में हो, भागलपुर में हो, पटना में हो। और बिजली चुनाव में बिजली मुद्दा नहीं है, हम बिजली संकट से घर घर में 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा बिजली आज चल रही है, ये सबसे बड़ी बात है। और आज योजना अभी 1-2 सप्ताह पहले 60,000 करोड़ की योजना उन्होंने उसका शिलान्यास और उद्घाटन किया। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए, उसमें सड़क भी है, रेल भी है, पुल पुलिया भी है, पेट्रोलिंग का जो हमारे नगर विकास के द्वारा नमामि गंगे की योजना है, ऐसे कई योजनाओं का मूर्त रूप देने का काम किया है। और आपको यह जानकारी के लिए, जब बिहार में देश आजाद हुआ था, केवल एक राजन पुल था गंगा के अंदर, मां गंगा के अंदर पुल। ये जो एनएच का सड़क 57 क्या, जब 1,25,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने आरा के मैदान में 2015 में घोषित किया था, लोग कह रहे थे ये तो बेकार है। 30,000 करोड़ की एक एक योजना, कोई कह नहीं सकता है। उन सभी योजनाओं को बिहार के जमीन पर उतारने का काम किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। समय पर किया, 5 साल के अंदर कर दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं बक्सर से गाजीपुर को हम मिला रहे हैं ताकि दिल्ली की दूरी कम हो जाए, और सरकार प्रधानमंत्री जी ने उसके समानांतर बड़े 4 लेन का पुल गंगा में वो स्वीकृत हो गया। ये सारी बात, इतने विकास, मुझे लगता है विकास किसको कहता है, अब इनको इटली का चश्मा पहन लिया, जिनको विकास करना है। अरे कहीं बिहारी चश्मा पहनो, भारत का चश्मा पहनो, इटली का चश्मा पहन के इटली के पैसे को और यहाँ बहा रहे हो, ये तो हालात है कांग्रेस की। और ये राजद तो आप जानते हैं। और हमारी सरकार ने एक देश एक राशन करके दिखाया। आपने कोविड के कालखंड में 80 करोड़ लोगों के लिए राशन की व्यवस्था किया। आज बिहार के अंदर कोई कह नहीं सकता कि उसके घर के अंदर चावल, गेहूं, आटा, दाल नहीं है। आज हर गरीबों के लिए, और हमने उनके लिए व्यवस्था किया है, हमारी चल रही है। उस सरकार ने पूरी दुनिया में, जहां पूरे विश्व संगठन के बड़े बड़े देश झुक गए, लेकिन भारत अटल रहा, अटल रहेगा। और आने वाले दिनों में जहां कोरोना को हम विश्व से हटाएंगे, भारत से भी हटाएंगे। कोरोना से मुक्त होना है। और राजद और कांग्रेस जैसे जो बीमारी है, ये मैं पार्टी नहीं कहता, ये एक बीमारी है। ये राजद कांग्रेस जैसे बीमारी से भी मुक्त होना है हमें। देश के अंदर ये राजद और कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश को सत्यानाश करने का काम किया है, जब मैं किडनी, जब पूरे पेट रोक दिए गए थे किडनी से का पूरा, और जयप्रकाश, ये ऐसे भ्रष्टाचारी लोग थे। और जेपी के आंदोलन को कलंकित करने वाला, जब हम लोग कहते थे सत्ता ना हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी ये जिम्मेवारी है, क्योंकि किडनी खराब हो गई।
आज जेपी जैसे लोग भी जिन्होंने बिहार को एक बहुत बड़ा स्तंभ के रूप में, गांधी का बिहार, ये चंपारण कर्मभूमि गांधी का बिहार रहा। और आज अटल जी बार बार कहते थे मैं अटल हूं, और बिहार आते थे मैं बिहारी भी, लेकिन आज एक दूसरा बिहारी तैयार। हिंदुस्तान के अंदर मैंने उस समय भी कहा था, नरेंद्र मोदी जी आप आगे बढ़िए और बिहार में आप बिहार आइए और बिहार आपका स्वागत करेगा और बिहार कुर्बानी भी देगा। ये बात उस समय मैंने कहा और मेरे साथ कहा, लेकिन गुजरात में उन्होंने किया। और मुझे लग रहा है कि सबसे पहला अगर बिहार दिवस मनाने का काम किसी मुख्यमंत्री ने किया तो वो गुजरात का बेटा नरेंद्र मोदी जी ने वहां मुख्यमंत्री रहते हुए, और उस कार्यक्रम में मैं मुख्य रूप से मुझे आमंत्रित किया गया था, मैं गया था। मैंने संघार भूल गए क्या? कल मैं सिरारी में गया था, सिरारी का नरसंहार भूल गए कोई? ये कितने नरसंहार बिहार में हुए, और इसलिए आपातकाल को भूल नहीं सकते बिहार के लोग, देश के लोग। उसी प्रकार से ये जो नरसंहार है, हिंसा की राजनीति है, ये कभी हम उसको नहीं भूल सकते। और इस प्रकार से चाहे वो बड़े अच्छे सुलझे हमारे छोटे भाई के समान हैं और भ्रातृ के समान है, और मैं जानता हूं इनकी विलक्षण बुद्धि को, ये भी कोरोना के शिकार हो गए। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि आने वाले दिनों में बिहार देश को दिशा देने वाला बिहार, और बिहार में जब अंगड़ाई लेती है तो देश में दूसरी आजादी, जयप्रकाश जी के आंदोलन के नेतृत्व में 77 में हमने दूसरी आजादी, 47 के बाद दूसरी आजादी दिलाने का काम किया। और मुझे विश्वास है कि आज हम सभी लोग सुनिश्चित है, हम मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, विकास को लेकर लड़ रहे हैं। हम बिहार को एक नया बिहार जो हमने बनाया, जिस बिहार में हुआ था बिहार में आंधी, वही आंधी शायद वो बिहार में फिर से रहेगी, और उसमें बिहार के इस बयार में सब लोग मिट जाएंगे, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, बनने का सेवा यह मैं आपको हाथ रहा है। तो मैं राजनीति से मैं कह रहा हूं कि राजनीति से मैं अलग हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। दुष्प्रचार हुआ था उस समय भी, और मंजू वर्मा मैं जानता हूं उस महिला को, मैं बहुत निकट से जानता हूं, उसके बारे में गलत उस समय भी बयान किया गया। और दुर्भाग्य से ये ठीक है कि मुख्यमंत्री जी ने दिखाया, किसी में हौसला था क्या?